अच्छे से देखा मगर खाने को कुछ भी नहीं मिला। अब क्या होगा, अब क्या होगा? शाम भी हो गई है, अगर भोजन नहीं मिला तो हम क्या खाएंगे, कैसे अपना पेट भरेंगे? चलो मेरे साथ, चिड़िया बड़ी मेहनती है। दोस्तों, आपने अभी तक अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर भर लेंगे। हाँ तुम सही बोलती हो, चलो जल्दी कहीं खा ना जाए। ऐसे भूख से बेहाल वो दोनों कौवे भागे भागे चिड़िया के पास जाते हैं। चिड़िया, पता नहीं जंगल के पेड़ों को क्या हो गया है, किसी पे भी फल नहीं है। आप दूर के जंगल गई थी, कोई दाना मिला? नहीं, मुझे भी कुछ नहीं मिला, पूरा दिन मैं यूं ही उड़ती रही। क्या कहा, क्या कहा? तुम्हें भी कुछ नहीं मिला, अब क्या होगा? आज हमें भूखा ही सोना पड़ेगा। रुके कौवे भैया, मैं अपनी रसोई में देखती हूँ, शायद कुछ खाने को मिल जाए। जल्दी देखो चिड़िया, जल्दी देखो, मैं भूखा मर जाऊंगा अगर कुछ नहीं मिला तो। फिर रानो चिड़िया अंदर से एक डब्बा लाती है, उसमें सिर्फ 3 ही चने के दाने थे। कालू गोरी, काम बन गया, ये देखें 3 चने के दाने निकले हैं डब्बे से, हम सब एक एक खा लेते हैं। कालू कौवे को तो बहुत भूख लगी थी, वो सबसे पहले दाना खाता है, वो दूसरा दाना भी फट से चबा जाता है। कालू को ऐसा करते देख गोरी कौवे भी जल्दी से अपना दाना खा जाती है। कालू कौवे, ये क्या तरीका है? आपने दोनों दाने खा लिए, मेरे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा, अब मैं क्या खाऊं? मैं क्या करूं? जब मुझे भूख लगती है तो मैं बस खाने पर ध्यान देता हूँ। तुम जल्दी से एक दाना खा लेती जैसे गोरी ने खाया। चिड़िया, हमारा पेट तो भर गया, अब तुम पानी पी के सो जाओ, चले कालू। ऐसे कहते हुए गोरी और कालू अपने घोंसले में आ जाते हैं। बेचारी भोली चिड़िया तो बहुत उदास होती है, ये दोनों कौवे कितने चातर हैं, मेरा दाना खाकर मुझे ही पानी पी के सो जाने की सलाह देंगे, आगे से इन्हें कुछ भी नहीं दूंगी। फिर चिड़िया पानी पीकर सो जाती है, इधर कौवे भी चैन की नींद सोते हैं। सुबह हो जाती है, चिड़िया को उठते उठते ही भूख लगती है, बाद में कुछ और काम करूंगी, पहले थोड़ा खा लेती हूँ, बहुत भूख लगी है। फिर चिड़िया दाने की तलाश में जंगल से दूर निकल जाती है, उसे रास्ते में उड़ते हुए किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। अरे, ये तो किसी इंसानी बच्चे की रोने की आवाज है, मुझे देखना होगा। चिड़िया आवाज को पहचानते हुए बड़े पेड़ के नीचे आ जाती है, वहाँ जमीन पर एक छोटा सा बच्चा रो रहा था। वो बच्चा किसान की पत्नी का था, वो दूर खेत में काम कर रही थी। अपनी चिड़िया की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चिड़िया ऐसे बच्चे को चुप कराती है, बच्चा तो और भी जोर से रोने लगता है। फिर चिड़िया उसे अपनी गोद में उठा लेती है। चुप हो जा छोटे बच्चे, चुप हो जा प्यारे बच्चे। बच्चा चिड़िया की गोद में चुप हो जाता है और हंसने लगता है। तभी उसकी माँ वहाँ पर आ जाती है। माँ जी, मुन्ना बहुत रो रहा था तो मैंने गोदी में ले लिया, अब मुन्ना चुप हो गया, मैं वापस से रख देती हूँ। चिड़िया डर रही थी, वो उस बच्चे को वापस से जमीन पर रख देती है और वहाँ से जाने लगती है। बच्चा फिर से रोना शुरू कर देता है। माँ जी, मुन्ना फिर से रोने लगा, आप इसे गोदी में ले लो। चिड़िया रानी, मेरा मुन्ना ऐसे ही अकेला रोता है, अगर मैं उसके पास रहूंगी तो खेतों में काम कौन करेगा? माँ जी, आपके पति कहाँ है? वो खेतों में काम करे, आप मुन्ने के पास रहे, फिर मुन्ना नहीं रोएगा। चिड़िया की इस बात को सुनकर किसान की पत्नी की आंखें भर आती हैं। चिड़िया, मेरे पति को 1 हफ्ते पहले सांप ने काट लिया और वो मर गए, अगर मैं खेत में काम नहीं करूँगी तो फसल नहीं पकेगी, मैं कैसे अपने मुन्ने को पालूंगी? माँ जी चुप हो जाएं, अब से मैं आपके मुन्ने के पास रहूंगी, आप जाके काम करें, मैं मुन्ने को जरा भी रोने नहीं दूंगी। तुम बहुत अच्छी हो, तुम बहुत अच्छी हो छोटी चिड़िया। फिर चिड़िया फिर से छोटे बच्चे को गोदी में ले लेती है। किसान की पत्नी अपने कामों में लग जाती है। दोपहर हो गई थी, किसान की पत्नी रोटी का डब्बा खोलती है, वो 2 रोटी चिड़िया को भी दे देती है। चिड़िया खुशी खुशी किसान की पत्नी के साथ रोटी खाती है। माँ जी, रोटी खा के मेरा पेट भर गया और ये 1 रोटी मैं रात को खा लूंगी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चिड़िया, अब तुम जा सकती हो, मैं मुन्ने को लेकर घर जा रही हूँ, कल फिर से आऊंगी।
साल सुंदरवन में बाढ़ आती थी। हर साल जंगल में रहने वाले पक्षियों के घरों में पानी घुस जाता था और 2 महीनों के लिए कमर तक पानी रहता था। जंगल के पक्षी इस बात से बहुत परेशान थे। हर साल हमारा घर और पेड़ डूब जाता है, इस तरह हम कैसे जिएंगे? उसी जंगल में एक सुंदरी नाम की कौवी रहती थी। पूरे जंगल में सिर्फ उसी के पास बांस का घोंसला था। वो बहुत अमीर थी और घमंडी भी थी। सुंदरी कौवी का पति उसके लिए बहुत सारे पैसे छोड़कर मरा था, इसलिए वो आराम की जिंदगी बिता रही थी। इस साल तेज तूफान और बारिश आ गई थी। घर पेड़ सब टूट गए थे। पक्षी रास्ते पर आ गए थे। उसी समय जंगल की एक टुनटुनी चिड़िया ने कहा, पर वह देखने से पहले एक बाप अपने बच्चों के लिए अपना सारा जीवन कुर्बान कर देता है और सब कुछ जानते हुए भी उफ तक नहीं करता, तो उस बाप के लिए एक लायक और एक फॉलो तो कर ही सकते हो। अरे सुनो सब पंछी, हमारा घर और पेड़ पानी में आधा डूब गया है। हम वहाँ नहीं रह सकते, क्यों ना हम सुंदरी चाची के घर चले जाएं? टुनटुनी अपने पति बंटी और बेटी मुन्ना के साथ एक झोपड़ी वाले घोंसले में रहती थी। टुनटुनी चिड़िया की बात सुनकर उसके पति बंटी कबूतर ने कहा, अरे वो कौवी घमंडी है, खुदगर्ज है, वो हमें अपने घर में नहीं घुसने देगी। हाँ बंटी जी, वो खुदगर्ज है, ये सही बात है, लेकिन इस बारिश के समय पर वो हमसे मुंह नहीं फेर पाएगी। चलो एक बार कोशिश करके देखते हैं। जंगल के सारे पक्षी बारिश में भीगते हुए सुंदरी कौवी के घर के बाहर चले आए और दरवाजा खटखटाने लगे। सुंदरी कौवी ने दरवाजा खोला। क्या बात है, तुम सब लोग यहाँ क्यों आए हो? अरे चाची, हमारा घर डूब गए हैं और पेड़ भी टूट गए हैं। हमें कुछ दिन रहने के लिए जगह दे दो ना, आपके पास इतना बड़ा मकान है। नहीं, मैं अपने घर में किसी को घुसने नहीं दूंगी। तुम सब जंगल के गरीब पक्षी हो, मेरे यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? चाची, आपको भगवान ने ये सब दिया है, इसलिए आप भाग्यवान हो। इस बुरे वक्त पर हमारी मदद नहीं करोगी क्या? नहीं, बुरा वक्त तुम पक्षियों का है, मेरा नहीं। तुम पक्षी यहाँ से चले जाओ, मुझे तंग मत करो। ये बोलकर सुंदरी कौवी ने उनके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। वो सब निराश होकर कमर तक पानी में ही रहने लगे। बारिश में भीगते हुए बिना कुछ खाए वो लोग दिन बिताने लगे और इसी बात से भगवान गुस्सा हो गए। और तभी अचानक एक बिजली सुंदरी कौवी के घर पर गिरी और मकान टूटकर चूर चूर हो गया और सुंदरी कौवी की मृत्यु हो गई। उसे उसके घमंड की सजा मिलेगी। भगवान हमारे साथ है दोस्तों। हाँ, भगवान हमारे साथ है, वो हमें बचाएंगे, हमारी रक्षा करेंगे। सभी हाथ जोड़कर भगवान को बुलाने लगे। सुंदरी की आत्मा यमलोक में यमराज के सामने चली गई। यमराज के सामने खड़ी होकर सुंदरी कौवी रोने लगी। आओ आओ सुंदरी, तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। हे यमराज, इतनी जल्दी मुझे अचानक से क्यों बुला लिया गया? तुम्हारे पापों का घड़ा भर गया है। लेकिन अचानक ये हुआ कैसे? तुमने गरीब जंगल वालों को अपने घर में रहने नहीं दिया। इस हालात पर खुदगर्ज होना सबसे बड़ा पाप है, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। क्षमा कीजिए यमराज, मुझे एक मौका दीजिए, मुझे फिर से धरती पर भेज दीजिए। मुझसे गलती हो गई है भगवान, मैं सब कुछ ठीक करना चाहती हूँ। मुझे फिर से पंछी बनाकर धरती पर भेज दीजिए। ये नहीं हो सकता, पंछी जन्म ऐसे ही नहीं मिल जाता है, उसके लिए पुण्य कमाना पड़ता है। तुम्हें मैं एक बगुला के रूप में भेज सकता हूँ, तथास्तु। भगवान ने सुंदरी कौवी को बगुला के रूप में धरती पर भेज दिया। सुंदरी कौवी उसे जंगल में बगुला के रूप में वापस आई। वो पेड़ पर बैठकर जंगल की हालत देखने लगी। पक्षी घर से बाहर थे, उनका घर पूरी तरह से डूब गया था। पेड़ों के टूटने की वजह से सभी पक्षी पानी में भीगे हुए खड़े थे और लगातार बारिश गिर रही थी। ऐसा ही चलता रहा तो हम सब डूब के मर जाएंगे। बच्चों को कैसे बचाएंगे? पापा पापा, मैं डूब रहा हूँ, पापा मुझे बचा लो। मुन्ना के सर तक पानी आ गया था। बंटी कबूतर ने उसे कंधे पर बिठा लिया। आजा बेटा, यहाँ बैठ जा, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। अरे लेकिन कब तक? बहुत जल्दी पानी हमारे सर तक भी आ जाएगा, तब हम क्या करेंगे? हम सब खत्म हो जाएंगे। भगवान पर भरोसा रखो टुनटुनी, भगवान हम सबको बचा लेंगे। पेड़ पर बैठकर सुंदरी कौवी ये सब देख रही थी। ये सब देखकर उसे बहुत दया आई।
हे भगवान, ये पक्षी कितनी तकलीफ में है। मैं सच में कितनी घमंडी थी जो इन पक्षियों का दर्द नहीं देख पाई। मरने के बाद मुझे दर्द का एहसास हुआ है। नहीं नहीं, मैं इन पक्षियों को मरने नहीं दे सकती, मुझे कुछ करना होगा। वो बगुला बंटी के पास गई। तुम लोग चिंता मत करो, मैं तुम लोगों की मदद करूंगी। लेकिन तुम केवल एक बड़ी चोंच वाला बगुला हो, तुम क्या कर सकती हो? मुझे कम मत समझो। एक कहावत है ना, डूबते हुए को तिनके का सहारा ही काफी होता है। हमें घर चाहिए जिसके अंदर हम रह सके, हमारे बच्चे रह सके। तुम घर कैसे बनाओगी? और अगर तुमने घर बना भी लिया तो घर के अंदर कुछ ही वक्त में पानी घुस जाएगा। बात तो सही है, लेकिन मुझे देखने दो कि मैं क्या कर सकती हूँ। क्यों ना तुम सभी मेरी चोंच में बैठ जाओ, मैं तुम सबको यहाँ से दूर पहाड़ों पर ले जाऊंगी, फिर तुम सब वहीं अपना आशियाना बनाना। कुछ देर सोचने के बाद टुनटुनी ने उस पर भरोसा करके उसकी चोंच पर बैठ गई, जिसके बाद सभी उसकी चोंच पे बैठ गए। सुंदरी ने एक लंबी उड़ान भरी और सीधा उन सब पक्षियों को उस बारिश के कहर से दूर ले जाकर एक हरे भरी पहाड़ी पर उतार दिया। पता नहीं तुम हो कौन, पहले जंगल में कभी नहीं देखा, लेकिन तुमने आज हमारी मदद की, इसलिए आज हम जिंदा हैं। हम ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। तभी अचानक से बिजलियां कड़कने लगी और स्वयं यमराज प्रकट हुए। सुंदरी, तुमने सच में बहुत पुण्य कमाया है, इसलिए मैं तुम्हें फिर से कौवी बना देता हूँ। वो बगुला तुरंत सुंदरी कौवी में बदल गई। सभी चौंक गए। अरे सुंदरी चाची, आप? हाँ, मुझे सजा मिली थी, लेकिन अब मैं वापस आ गई हूँ। हे भगवान, आप महान हो। अब से मैं सभी गरीब और बेसहारा पक्षियों की मदद करूँगी। यमराज वहाँ से चले जाते हैं और फिर सभी पक्षी उस पहाड़ी जंगल में खुशी खुशी रहने लगते हैं। हिमालय नाम के एक जंगल में कालू नाम का एक कौवा रहता था। उसे टूनी नाम की चिड़िया से प्यार हो गया और उसने उससे शादी कर ली। कुछ महीनों बाद टूनी चिड़िया ने एक चिड़िया को जन्म दिया। उन्होंने उसका नाम टुनटुनी रखा। लेकिन कुछ समय बाद टूनी बीमार पड़ गई और एक दिन कालू कौवे को अपने पास बुलाया। सुनो जी, लगता है मैं अब और नहीं जी पाऊंगी। मैं तुम्हारे पास अपनी बच्ची छोड़े जा रही हूँ। मेरे बगैर तुम लोगों को बहुत परेशानी होगी, इसलिए मेरी बच्ची के लिए दूसरी शादी कर लेना जो टुनटुनी की अच्छी तरह देखभाल करे। तब तक आप लोग हमारे इस वीडियो को लाइक और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी। ये कहते हुए वो चल बसी। टूनी चिड़िया की आखिरी इच्छा समझकर कालू ने सुंदरी नाम की कौवी से शादी कर ली। सुंदरी कौवी टुनटुनी चिड़िया की अच्छे से देखभाल कर रही थी। ये देखकर कालू सुकून से था। एक दिन टुनटुनी चिड़िया एक डाल पर बैठकर कुछ सोच रही थी। ये देखकर कालू को उसके पास गया और पूछा, क्या हुआ बिटिया, तुम यहाँ क्यों बैठी हो? कुछ नहीं पापा, बस ऐसे ही। अच्छा, ये तो बताओ, तुम्हें अपनी नई माँ पसंद है ना? हाँ पापा, नई माँ अच्छी है। पहली वाली तो झूठ बोलती थी, लेकिन ये जो कहती है ना वही करती है। अच्छा बिटिया, माँ क्या कहा करती थी? बाबा, पहली वाली माँ न कहती थी अगर मैं बाहर घूमने गई तो मुझे खाना नहीं देंगी, लेकिन फिर वो मुझे सब जगह ढूंढती थी और घर लाकर मुझे खाना खिलाती थी। और ये माँ ने भी मुझसे कहा कि अगर मैं बाहर गई तो मुझे खाना नहीं खिलाएंगी और खिलाया भी नहीं। बाबा, 2 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया। ये माँ अपनी बात पर बनी रहती है बाबा। ये सुनकर कालू का दिल टूट गया। सुंदरी, मैं समझ गया हूँ कि तुम मेरे सामने टुनटुनी की अच्छी देखभाल करने का सिर्फ नाटक करती हो। मैं जैसे ही घर से बाहर जाता हूँ तुम मेरी बच्ची को खाना तक नहीं देती। मैंने तुमसे अपनी खुशी के लिए शादी नहीं की थी। मेरी पहली पत्नी ने मुझसे कहा था कि मेरी बच्ची को एक माँ चाहिए होगी। अगर तुम उसे प्यार नहीं दे सकती मत दो, लेकिन कम से कम उसे समय पर रोज खाना जरूर दे दिया करो। ये कहते हुए वो बहुत दुखी हो गया और वहाँ से बाहर चला गया। फिर सुंदरी कौवी ने टुनटुनी चिड़िया को बुलाया और गुस्से में उसके सामने खाने की थाली फेंक दी। माँ,
मेरी चोट लग गई है, क्या तुम मुझे खाना खिला दोगी? इतना सुनकर सुंदरी और गुस्सा हो गई और जोर से चिल्लाई। हाथ नहीं लेकिन मुंह तो है अपने बाप से सब कुछ कहने के लिए। किसने कहा था बाहर जा और चोट मार? अब मैं तुझे नहीं खिलाऊंगी तो तेरा बाबा आकर मुझ पर चिल्लाएगा। फिर सुंदरी कौवी टुनटुनी के मुंह में खाना ठूसने लग गई। माँ, मेरा मुंह जल रहा है। माँ, इसमें बहुत मिर्ची है, थोड़ा घी मिला दो माँ। खाना चाहिए तो हमेशा अच्छा। मैंने कोई दूसरी सब्जी नहीं बनाई। आज मैंने और तेरे बाबा ने भी यही खाना खाया है। खाना है तो खा, वरना ऐसे ही भूखी सो जा। मैं और कुछ नहीं कर सकती। क्योंकि टुनटुनी चिड़िया 2 दिन से भूखी थी, उसने वो मिर्ची वाला खाना खा लिया। उस दिन जब टुनटुनी चिड़िया सो रही थी, उसे महसूस हुआ कि जैसे उसकी माँ सपने में उससे बात कर रही है और खाना खिला रही है। फिर उसने अपनी माँ से कहा, माँ, तुम कहाँ चली गई माँ? मुझे ये नई माँ अच्छी नहीं लगती। मेरे पास आ जाओ ना, नहीं तो मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। ये माँ भी अच्छी है बेटा, तुम्हें उनकी बात सुननी चाहिए। वो जैसा कहे वैसा करा करो, फिर वो तुम्हें नहीं मारेंगी, ठीक है ना? ठीक है माँ। तभी टुनटुनी चिड़िया का सपना टूट गया। बहुत दिन बीतने के बाद भी सुंदरी के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया। जब कालू घर पर होता तो वो नाटक करती कि वो टुनटुनी चिड़िया की अच्छे से देखभाल कर रही है, लेकिन जैसे ही घर से बाहर जाता वो टुनटुनी से घर के सारे काम करवाती। टुनटुनी चिड़िया उसके जुल्म सहन नहीं कर पा रही थी। अपने बाबा को बिना कुछ बताए वो हमेशा उदास ही रहती थी। मैं बाबा को कुछ बता भी नहीं सकती। अगर बताऊंगी तो माँ और बाबा के बीच लड़ाई होगी। ये बात मुझे अच्छी नहीं लगती, लेकिन मैं अपनी नई माँ का जुल्म और बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, इसलिए मुझे घर छोड़ना होगा। ऐसा सोचकर टुनटुनी चिड़िया अपना घर छोड़ देती है और दूसरे जंगल जाने लगती है। टुनटुनी चिड़िया बहुत थक गई थी, उसे पता नहीं था कि वो कहाँ जाएगी। थोड़ी दूर जाने पर टुनटुनी चिड़िया को एक पेड़ दिखाई देता है और वो उस पेड़ पर बैठ जाती है। टुनटुनी चिड़िया को देखकर बबली नाम की कबूतरी उसके पास आती है और उससे पूछती है, अरे बेटा, तुम ऐसे अकेले क्यों बैठी हो? और तुम तो बहुत छोटी हो। जंगल में कई शिकारी पक्षी रहते हैं, कहीं वो तुम्हें अपना शिकार न बना ले। आंटी, अगर मैं जंगली पक्षियों का शिकार बन जाऊंगी तो मुझे कोई दुख नहीं होगा, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे अपना रोज शिकार बनाया है। अरे बेटा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? टुनटुनी चिड़िया बबली कबूतरी को अपनी सारी आपबीती बताती है। टुनटुनी की बात सुनकर बबली कबूतरी को बहुत दुख होता है और वो टुनटुनी चिड़िया से कहती है, देख बेटा, मैं पक्षियों के घर काम करती हूँ और उसी काम से मैं अपने घर का गुजारा करती हूँ। अगर तू चाहे तो मेरे साथ रह सकती है, मैं तुझे कोई काम दिलवा दूंगी। ठीक है आंटी, मैं कोई काम करके अपना गुजारा कर लूंगी। कम से कम मुझे अपनी सौतेली माँ का जुल्म तो नहीं सहना पड़ेगा। इस तरह टुनटुनी चिड़िया बबली कबूतरी के साथ काम करके खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगती है।